गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य जो शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द जो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, सबसे छोटी इकाई होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे वाक्य मोहन को कल इंदौर जाना है। तो ये क्या है? वाक्य है। मुझे सूचना मिली कि मोहन को कल इंदौर जाना है। मोहन को कल इंदौर जाना है और उसके बाद उसे देवास जाना है। अब यहाँ 3 अलग अलग वाक्य के रूप देखे हमने। जो पहला वाक्य है वो तो सिंपल सा है, वाक्य कि मोहन को कल इंदौर जाना है। ठीक उसी के बाद जो दूसरा वाक्य है वो 2 वाक्यों को मिलकर बना है। पहला क्या है? मुझे सूचना मिली है कि मोहन को कल इंदौर जाना है। तो मुझे सूचना मिली है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? मोहन को कल इंदौर जाना है। तीसरा जो है वो भी 2 वाक्य है इसमें। मोहन को कल इंदौर जाना है और उसके बाद उसे देवास जाना है। तो इस प्रकार से 2 और जो 3 यानी दूसरे नंबर का और जो तीसरे नंबर का वाक्य है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे एक ही वाक्य के छोटे छोटे वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं और ये उपवाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं। और इस प्रकार की वाक्य रचना को हम आगे उसके प्रकारों से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या बताया मैंने आपको कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस है वो सिंपल सा है, लेकिन जब 2 वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं तो वो उपवाक्य है। मतलब छोटे छोटे वाक्य मिलकर उपवाक्य बनते हैं। अब रचना की दृष्टि से देखें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले आता है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे प्रांजल स्कूल जाता है। अब साधारण वाक्य एक क्रिया भी होती है। जो प्रांजल है वो क्या कर रहा है? स्कूल जाता है, जा रहा है। जाता है मतलब क्रिया है। उद्देश्य इसका क्या है और विधेय क्या है? विधेय ये है स्कूल। तो आगे हम देखेंगे इसका और अच्छा रूप। तो प्रांजल स्कूल जाता है, यानी प्रांजल का उद्देश्य है स्कूल जाना और वो कार्य क्या कर रहा है? जा रहा है। तो इसमें क्रिया भी आ गई। ये हो गया साधारण वाक्य। अब आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित वाक्य होता है, अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कौन से संयोजक चिन्हों का उपयोग होता है कि जो, जिसने, जिसे, तब, जहाँ, तहाँ। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा, मुझे सूचना मिली है कि। अब ये की संयोजक है, को मिला रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है कि। तो की क्या हो जाएगा? जहाँ मुझे सूचना मिली कि मोहन को कल इंदौर जाना है। तो ये की है वो संयोजक है और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य। आश्रित उपवाक्य के प्रकार 3 प्रकार हैं। अब इसके कितने प्रकार हैं? आश्रित उपवाक्य के 3: संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित पहला देखेंगे हम। प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा के बदले में आने वाला उपवाक्य है। की संयोजक शब्द से जुड़ा रहता है। मोहन कह रहा है कि। अब यहाँ पर की क्या हो गया? संयोजक। वह कल नहीं आएगा। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य का उदाहरण होगा। और ये 2 वाक्य मिल रहे हैं। मोहन कह रहा है, वह कल नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया हमने? की। फिर आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जिन्हें आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे तुम्हारा पेन अच्छा लगता है, अच्छा चलता है। तो तुमने मुझे कल दिया था। जो तुमने मुझे कल दिया था। क्या उदाहरण है? तुम्हारा पेन अच्छा चलता है, जो तुमने मुझे कल दिया था। अब जो शब्द आया है वो तो क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। जैसे तुम्हारा, ये सर्वनाम आ गया। संज्ञा क्या है यहाँ पर? पेन।
तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा चल रहा है। और कौन अच्छा चल रहा है? पेन। तो ये कैसा वाक्य हुआ? विशेषण आश्रित उपवाक्य। फिर आता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में जब, जैसे, वैसे, जितना आदि योजक शब्द आते हैं। जैसे जब हम टिकट खरीदेंगे तब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, ऐसा क्या हुआ इसमें? तब, जब। तो इससे इसकी पहचान क्या बनी? ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया में यह विशेषता बताई जा रही है और क्रिया विशेषण हो रहा है जाएंगे। तो संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य है और एक अधिक उपवाक्य है। समाधिकरण यानी समकक्ष वाले होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य है, और, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि से जुड़े होते हैं। जैसे वह गरीब है परंतु ईमानदार है। अब गरीब है परंतु, तो परंतु जो आया है वो क्या जोड़ रहा है? उसको बता रहा है, उसको उपवाक्य में दो उपवाक्य जोड़ रहा है ना, तो ये क्या बता रहा है? ये संयुक्त उपवाक्य है। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से देखना है और समझना है और इसको पूरे वाक्य को अपनी कॉपी में नोट करना है।